doing well. So welcome to my YouTube channel. आज मैं आप सबके साथ अपनी ऑनलाइन क्लास मास्टर क्लास जो 2 days मास्टर क्लास है उसमें से एक वीडियो जो एंगेजमेंट लुक मैंने क्रिएट की है उसको मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड इट्स अ बिग वीडियो. होप यू लाइक इट. इसमें फुल प्रोसेस में कैसे क्या कर रही हूँ, कैसे जवाब दे रही हूँ, कैसे आंसर कर रही हूँ, सब कुछ आएगा. आई होप यू लाइक द वीडियो. If you do like, just comment and share with your friends. Like button पे press करिए. Also share with your friends and family. और अगर आपको और मेरी ऐसी कोई videos देखनी है तो do let me know in the comment section box. और आप मुझे ये भी बताइए कि आपको मेरी videos देखनी पसंद है या मेरी brides की video देखनी पसंद है. Like मुझे कैसी videos बनानी चाहिए. So आज I am ready for my online master class. So hope you will enjoy the whole master class. उसमें Q&A, question answers बहुत कुछ है. उसमें मैं लुक कैसे क्रिएट कर रही हूँ, एंगेजमेंट पार्टी मेकअप लुक, कॉकटेल लुक. बहुत सटल है, बहुत लाउड नहीं है. आजकल सटल आई लुक बहुत इन है. So hope you guys will love the video. So do comment and press the like button and also share with your family, friends and don't forget to subscribe. See you soon. Bye. थोड़ा सा पहले ही इट इज मस्ट कि हम पहले मॉइस्चराइज करें फेस बिकॉज मॉइस्चराइजिंग प्लेज अ मेजर रोल. लाइक प्रेपिंग करना स्किन को. अगर आप मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो आपकी स्किन बहुत मैट एंड ब्लरी लगेगी, केकी लगेगी, पैची लुक आएगा. सो मॉइस्चराइजिंग इज मस्ट. अभी आप देखना मैं कैसे और मॉइस्चराइज करूँ. मैंने फेस को मॉइस्चराइज इसलिए किया है, नेक भी किया है बिकॉज हमें स्किन में अब्जॉर्ब कराना है, जितना ड्राइनेस उसको किल करना है. ठीक है. आई विल बी स्टार्टिंग विथ हर आईज नाउ बिकॉज मेकअप का फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आपको आईज पहले करनी चाहिए क्योंकि बेस हम बाद में करेंगे. बिकॉज अगर आप किसी ब्राइड या कोई भी एंगेजमेंट ब्राइड या पार्टी मेकअप या एनी मॉडल आप अगर कर रहे हो मेकअप तो बहुत फॉल आउट होता है. सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर अ बिगनर और यू आर अ प्रो, even I do it like I do eyes first, then I prefer doing the base because I don't want to spoil my base. You can see how I'll do now. So I'll be starting with the eye makeup now. Just follow and just write it down each and everything. Any doubts you can just write it down. We can discuss this later. I'll be taking this Krylon ka professional palette, concealer palette. Shade number is, this is a bridal 8 color palette, Krylon, and I'm using MAC का brush 081 concealer brush. मैंने फेस मॉइस्चराइज अच्छे से किया है. इनकी आईज में मैं इसी कंसीलर से आई एम टेकिंग दिस शेड एंड बेस क्रिएट करूँगी. से पूरा लगा लिया है. नाउ आई बी यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर. आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 का. इट्स अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. ये मैंने इसको गीला किया था एंड टॉवल ड्राई किया है. अब ये डैम्प है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए. ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, ड्राई भी नहीं होना चाहिए. सो आई एम जस्ट टेकिंग द ब्यूटी ब्लेंडर एंड डैबिंग इट ऑन द आई. डार्क सर्कल्स होते हैं, अगर आप बेस नहीं करोगे जो पिगमेंट होगा आपका आई शैडो का वो एग्जैक्ट कलर नहीं आएगा. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी इशू और यू कैन अनम्यूट एंड जस्ट लेट मी नो. आफ्टर द आई, after blending, dabbing with the beauty blender,
loose powder to set the base. This reduces crease lines. हम इसमें हम ये करते हैं कि crease lines नहीं create होती हैं इससे. अच्छे से इसको सेट कर दिया मैंने लूज पाउडर से. Now for the eyeshadow I'll be using PAC का brush. Number is 204. You can just note it down. And eye palette I'm using Anastasia Ambrezi palette. So हम कभी भी इनका ऊपर will be taking a lighter color, lighter nude color to blend it on the crease line. नीचे पकड़ना होगा. क्रीज लाइन पे डेप्थ दिखानी होती है हमें, इसलिए हमें करना है इसको. नहीं आ रही है चीज में, आगे आ जाओ प्लीज. मैंने आउटर कॉर्नर्स में ब्राउन स्मोक किया है थोड़ा सा. Same on the other eyelids I will be doing the same process. Just blending it, depositing and just blending it. थोड़ा सा ब्रश को दूर से पकड़ना है, पास से नहीं पकड़ना है. आप ब्लेंड करने में इजी रहेगा अगर आप दूर से पकड़ रहे हो ब्रश को. एंड इसको जस्ट ब्लेंड करना है. बहुत लाइट वेट से, मैंने बिल्कुल प्रेशर यूज़ नहीं किया है हैंड्स में, बहुत लाइट वेट से करना है. थोड़ा सा और मैं ब्राउन ऐड ऑन करूंगी. मैंने इनका स्किन मॉइस्चराइज किया है विद दिस मॉइस्चराइजर. फेस एंड नेक पूरा क्लीन करके मॉइस्चराइज किया है. ठीक है. देन आई स्टार्टेड विद द आई बेस डायरेक्टली. मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ बिकॉज मैंने कर चुकी थी इतना सारा. आई यूज दिस क्राइलॉन ब्राइडल पैलेट. दिस कम्स विद 8 कलर्स इन दिस. ओके. सो इसमें मैंने ये बेस आई बेस पे यूज किया था विद द ब्रश नेम पैक 081. ओके. इज इट क्लियर? देन आई सेट विद द लूज पाउडर. मैंने इनका बेस जो किया लूज पाउडर से फिर सेट किया था, जस्ट ब्लेंड किया था उसको ताकि वो क्रीज क्रिएट ना हो. ये सबको करना है बेस के लिए. और बेस हम इसलिए यूज करते हैं, मेकअप का जो आईज का जो पिगमेंट है वो आपको अच्छा दिखेगा, ड्रास्टिक दिखेगा, लाउड दिखेगा. अगर आप बेस नहीं लगाओगे पिगमेंट्स नहीं विजिबल होंगे एंड इट स्टेज ऑल्सो लॉन्गर टाइम. मैंने इनका आईज मेकअप स्टार्ट किया था विद दिस एनास्टासिया अम्ब्रेजी पैलेट विद द न्यूड कलर इन दिस ब्राउनिश न्यूड. आई टुक द पिगमेंट एंड जस्ट ड्रैग इट वंस कि जो भी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है. ठीक है. देन मुझे इसमें साइड्स में कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा लगाया. देन आई एम जस्ट ब्लेंडिंग टुवर्ड्स इट. इनर कॉर्नर्स पे तक मैंने करना है, पूरा आगे तक नहीं लेकर आई हूँ. जस्ट आई एम ब्लेंडिंग टुवर्ड इनसाइड. थोड़ा दूर से ब्रश पकड़ा है मैंने एंड जस्ट बहुत स्लाइटली हमें ब्लेंड करना है वन ऑन वन लाइक दिस. सेम ऑन द अदर आई. जस्ट ब्लेंड करना है हमें ताकि थोड़ा सा डेप्थ आ जाए. मैं थोड़ा सा ब्राउन और ले रही हूँ और आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा और लगा रही हूँ. आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा डार्कर ब्राउन लिया है
ऑन बोथ द साइड्स एंड जस्ट मैं उनको ड्रैग कर रही हूँ बिकॉज इट्स अ एंगेजमेंट कॉकटेल लुक. सो थोड़ा सा डेप्थ देना आईज में और उसी को मैंने आगे ब्लेंड कर दिया है विद द सेम ब्रश. ठीक है. डन. इसको स्मोक ब्राउन इफेक्ट करा है हमने थोड़ा सा ना. पहले लाइटर ब्राउन लिया, देन हमने डार्कर ब्राउन लिया. ठीक है. नाउ यूजिंग अ फ्लैट ब्रश, रियल टेक्निक्स का मैंने फ्लैट ब्रश दिया है और मैं इनसाइड के लिए लाइटर शेड यूज करूंगी. दिस फ्रॉम द सेम अनास्तासिया पैलेट. To give a kind of cut crease, not a proper cut crease, but kind of cut crease. इससे थोड़ा सा ना डेप्थ आ गया फेस में. फेस ऐसे रखा स्ट्रेट. अगेन मैं इसमें थोड़ा सा शिमर वाला गोल्ड पिंक लूंगी. उसी जगह पे जहाँ मैंने लाइटर पोर्शन लगाया है वहीं मैं इसको डार्क करूँगी विद द सेम ब्रश. दिस ब्रश इज फ्रॉम रियल टेक्निक्स एंड इट्स अ फ्लैट ब्रश. रवि एलेक्सा बंद कर दो. सो नाउ टू एनहांस थोड़ा सा और स्पार्कलिंग इफेक्ट देने के लिए आई विल बी यूजिंग फॉरएवर 52 का ये पैलेट है. दिस इज MEP002. तो इसको हम अगर ब्रश से भी ले सकते हैं बट आई प्रेफर यूजिंग दीज पिगमेंट्स विथ माई फिंगर्स. उससे ना थोड़ा सा एनहांस लुक आता है. फिंगर से पिगमेंट बहुत अच्छे से इजीली लग जाते हैं. सो आप हमेशा जब भी शिमर या पिगमेंट्स कुछ भी ग्लिटर्स लगाओ तो कोशिश करो हैंड से लगाने का. पैलेट नेम इज अगेन फॉरएवर 52 MEP002 मैग्निफिसेंट आई शैडो पैलेट फ्रॉम फॉरएवर 52. Also guys, we have Forever 52 products. If you want to order, you can DM us on Glam Factory. You can see how the pigment comes. मतलब बहुत enhanced look आ रही है इसमें. मुझे थोड़ा सा इससे फील आ रहा है कि ब्राउन थोड़ा उनका डल हो गया बिकॉज मैंने पिगमेंट्स लगाए हैं तो आउटर कॉर्नर में ब्राउन थोड़ा सा डल हो गया है. तो मैं ब्राउन को एनहांस करूंगी. और अगेन विद द एनास्थेसिया पैलेट आई एम यूजिंग दिस डार्कर टोन एंड दिस ब्लेंडिंग ब्रश. This blending brush, this is PAC 050.
बस just to give a depth on her outer area. स्मोक्ड आउट इफेक्ट आएगा. आप लाइनर के साथ भी कर सकते हो, बिफोर लाइनर भी कर सकते हो, दैट इज योर कॉल. ऑल्सो आई विल सजेस्ट, अगर आपको एनेस्थेसिया की कोई पैलेट यूज़ करनी है तो यू कैन यूज़ दिस एम्ब्रेजी पैलेट. इसमें शिमर्स भी हैं, ग्लिटर्स भी हैं, मतलब दीज आर वेरी फाइन. आप इनको बस आपको डैब करना है, कुछ भी ग्लू की नीड नहीं है. सो मैं अभी इस लुक में यही यूज़ करने वाली हूँ. जस्ट थोड़ा सा जहाँ पिगमेंट मैंने लगाया था उसी के ऊपर, वेरी स्लाइट, मुझे ज़्यादा ग्लिटरी नहीं देना है. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. तो थोड़ा जस्ट टाइप येस इफ यू गेटिंग एवरीथिंग क्लियरली. समझ आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, एंड यू आर इजीली विजिबल ऑल्सो. आई एम विजिबल. तो आई थिंक काफ़ी लोग को समझ नहीं आया था, मतलब दे वर नॉट कनेक्टेड टू द वेबिनार. सो आई विल जस्ट ब्रीफ यू आउट. whatever the questions are, you just note it down, and after completing her look, I will be answering all the questions because I can't see the comments. थोड़ा सा मुझे उधर आना पड़ रहा है, कमेंट्स साथ में नहीं देख पा रही हूँ. सो don't worry, we'll be having a half an hour session for question answers. Just write your doubts and everything. मैं आपको सब कुछ एक बार डिटेल में फिर से बता दूंगी. जो प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रही हूँ, ब्रशेस वगैरह ना, वो साइड में रखा जाओ, तभी उनको मैं बता दूँ. हाँ जी, ब्रशेस की भी जो क्वेरीज है मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से दे दूँगी. ब्लेंडिंग ब्रश मैंने कौन सा यूज़ किया था, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेबिनार में मिस आउट हो गया था. सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड. एंड तो जो अब तक मैंने किया है, आपको जो भी डाउट लग रही है आप जस्ट राइट इट डाउन. आई विल बी, बिकॉज अभी आप टाइप करते जाओगे, आप जस्ट लिखते जाओ, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा. क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन द एंड ऑफ द क्लास. सो लेट मी फिनिश द लुक. ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? जस्ट राइट येस, देन आई स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप. स्मॉल आइज को बिग कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी. जो मैंने लुक करी है कि आप स्मॉल आइज पे भी कर सकते हो. अपने आप इसमें डेप्थ क्रिएट हो रही है इस लुक में. आप देखो, इनर साइड मैंने लाइटर करा है, आउटर कॉर्नर्स मैंने डार्कर करा है पिगमेंट, तो उससे अपने आप आइज बड़ी लगती हैं. जो छोटी आइज भी होती है वो बड़ी एनहांस होती हैं. यस, ये ब्रश नहीं है, पतला ब्रश. So I'll be using Inglot का 77 number gel liner with this angular brush pack 371. If you guys can write it down again, I would say कि अभी आप लिखते जाओ. जो रह जाते हैं I will guide you afterwards. I will answer all the question afterwards. So ये gel liner is बहुत very nice. मतलब आप सब लुक में यूज़ कर सकते हो, आईलाइनर में भी और काजल में भी. दिस लाइनर ड्राइज आउट वेरी फास्ट, तो मेक श्योर आप एक स्ट्रोक में फटाफट लगा लो, क्योंकि अगर आप जब तक वेट करोगे तब तक ये सूख जाता है. सेम ऑन द नेक्स्ट आई.
आर नॉट अ प्रो इन लाइनर, ऐसा कुछ नहीं है। लाइनर लगाने में प्रैक्टिस की नीड पड़ती है, गलती हमसे भी होती है। बीइंग अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मुझसे भी काफ़ी बार गलतियाँ होती हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और उसमें घबराना नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा आपने कहाँ गलत किया है। अब थोड़ा सा जैसे नीचे मेरा स्मच आउट हुआ है, तो आई एम जस्ट क्लीनिंग विद द किसी की स्किन ऑयली होती है तो हमें लगता है कि नहीं, नीड नहीं है ऑयल की, बट फॉर हर स्किन आई नीड। मैं स्पेशली चाहे ड्राई हो या ऑयली स्किन हो, आई यूजली यूज़ ऑयल, एंड आई एम यूजिंग लवर्थ का फेस ग्लास ऑयल फॉर हर फेस। नाउ इतना 2 बेस लगाने के बाद भी मुझे प्राइमर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ब्राइड्स या एंगेजमेंट मेकअप या कॉकटेल मेकअप करते हो, यू शुड ऑलवेज यूज़ अ प्राइमर, ऑलवेज। तो आई एम यूजिंग स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर, स्मूथ एंड ब्लर इफेक्ट। जहाँ पे लगता है क्रीज लाइन ज़्यादा क्रिएट होती है, वहाँ आपको लगाना है। तो अंडर आई एंड लिप एरिया, स्माइल लाइंस को कवर करने के लिए हमें ये प्राइमर ज़रूर लगाना है। Whatever is the left over, I'll just smudge it. पहले दे दूँ ऑरेंज वाली भी तो नहीं है इसमें। सो नाउ प्राइमर हो गया। अब इनके जहाँ जहाँ मुझे डार्क सर्कल्स लग रहे हैं, फेस थोड़ा सा ऐसे करना स्ट्रेट, जहाँ जहाँ डार्क सर्कल्स लग रहे हैं, आई विल बी यूजिंग ऑरेंज करेक्टर। दिस इज़ फॉर डार्क सर्कल, पिगमेंटेड एरिया। ये स्किन इनकी फेस के, इनका फॉरहेड थोड़ा सा अलग है चीक से, तो मुझे ये चीज़ देखकर नोटिस करनी पड़ेगी, एंड देन आई विल यूज़ अकॉर्डिंगली। सो मैंने थोड़ा सा ऑरेंज लगाया है यहाँ पर। जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है इनकी पिगमेंटेशन है, मैं वहाँ लगाऊंगी। फॉरहेड पे भी थोड़ी सी इनकी पिगमेंटेशन है, तो मैं थोड़ा सा फॉरहेड पे भी लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ की स्किन इनकी अलग है और फॉरहेड डार्क है। काफ़ियों को टैनिंग हो जाती है, इस वजह से भी होता है ये। इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं कि क्यों है क्या है, सबकी अलग स्किन होती है। तो वो आपको देखना है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आपको उसको भी पकड़ना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऑरेंज पूरे फॉरहेड पे लगाया है, क्योंकि उनके वहाँ पिगमेंटेशन है। सो नाउ अगेन विद द ब्यूटी ब्लेंडर आई विल ब्लेंड इट। जस्ट डैब करना है ब्यूटी ब्लेंडर से। So the same Forever 52 beauty blend, I'm just dabbing it like this. ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर? अब तक सब कुछ क्लियर है? देना पड़ेगा। So now I'll use the same palette ट्रायल ऑन की, जिससे मैंने इनका आई बेस किया था। अच्छा, अब मैंने ऑरेंज किया है। ऑरेंज को कवर करने के लिए हम एकदम लाइट टोन नहीं लेंगे, ऑलवेज गो फॉर अ डार्कर टोन फ्रॉम योर स्किन। ये सब लोग बहुत गलती करते हैं जो लाइटर टोन लेते हैं। हमें लाइटर टोन बिल्कुल नहीं लेना है, हमें थोड़ा डार्क लेना है। तो मैंने ये डार्कर शेड लिया है टू कवर हर अंडर आई
एरिया। यू कैन यूज़ फॉरएवर 52 की भी पैलेट आती है, वो यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ ऑरेंज लगाया है मैं वहाँ वहाँ लगाऊंगी। Now with the same beauty blender, I'll be just dabbing it very lightly. You need to dab it, you don't need to drag it. ये ध्यान रखिएगा, लाइट नहीं लेना है। एक टोन डार्क लिया है मैंने, और आप देखना कितना फ्लॉलेस और इवन स्किन टोन लगेगा इनका पूरा फेस। ऑरेंज कलेक्टर लेना है फिर से, और कंसीलर लेना इनके यहाँ पे एक थोड़ी सी बर्थ मार्क है, थी बर्थ मार्क है, वो आई जस्ट वो भी हाइड करूँगी मैं। सेम कंसीलर डिफाइन फेस, पूरा एक फेस अलग सा ही इफेक्ट आ गया है। जितने भी मार्क्स हैं वो काफ़ी हद तक हाइड हो गए हैं। सो मेरा पॉइंट ये है कि आपको समझना पड़ेगा जहाँ नीडेड है वहाँ आपको थोड़ा डार्कर कंसीलर करना है। जो लेफ्ट ओवर ब्यूटी ब्लेंडर था उससे मैंने पूरे फेस पे किया है, मैंने और कंसीलर नहीं लगाया, सिर्फ लेफ्ट ओवर से ही करा है कंप्लीट। लगाया आपके सामने और कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, किसी का कुछ मिस आउट हो गया है, so I'm answering this. Now I'll be using Forever 52 Makeup Forever 52 HD foundation. These are very light foundations और evenly glow देती है ये। These are Makeup Forever HD foundation. You can write it down, Makeup Forever HD foundation. Shade number is Y345 Y425. I will repeat, Y345 Y425। आपको अगर फिर भी कुछ मिस आउट होता है, मुझे एंड ऑफ द क्लास में फिर से एक ब्रीफ दे दूँगी मैं, आप मुझे बता दीजिएगा जो आपको पूछना मैं फिर से बता दूँगी। सो डोंट वरी, आई एम हियर। मैं आपको पूरा अच्छे से समझा, जहाँ जहाँ जिसको डाउट्स हो रहे हैं मैं पूरी क्लियर करूँगी, ठीक है। आई नो मैं शायद थोड़ी फास्ट हूँ, तो मे बी इसलिए आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैंने इसीलिए बोला है प्रोडक्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स वी विल राइट इट डाउन। यू कैन राइट इट डाउन आफ्टर द क्लास। आई विल गिव यू 15-20 मिनट्स स्पेशली फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स, डोंट वरी गाइज, ठीक है। सो नाउ शुड आई स्टार्ट? आई एम यूजिंग फॉर मेकअप फॉरएवर HD फाउंडेशन, शेड नंबर इज Y34 Y425. Okay, I'll mix both the shades. Always try कि आप एक शेड लाइटर रखो, एक शेड डार्कर रखो for your brides, so that you can match according to their skin. अगर आपके पास अलग 10 तरीके के अलग अलग स्किन टोन्स की ब्राइड्स आती हैं तो आप 10 शेड्स नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक लाइट रखना होगा, एक डार्क रखना होगा, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो लाइटर टोन है 5345। Now the darker tone is Y425. This is the darker tone. अब आपको देखना है वो आपको कितना मिक्स करना है। You need to match your bride's tone. ठीक है। Now I'm using foundation brush again from PAC Cosmetics, that is 071. ठीक है, मैंने दोनों शेड को लिया, मिक्स किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली, लगेगा तो मैं ले लूँगी और, बिकॉज मैं ऑलरेडी कंसील कर चुकी हूँ। अब मैं इनके अंडर आई एरिया पे जहाँ जहाँ नीडेड है वहाँ वहाँ लगा रही हूँ।
थोड़ा सा और देना पड़ेगा फाउंडेशन नेक पे। फाउंडेशन ब्रश से आप हमेशा अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड अच्छे से अप्लाई करा करो। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा, मुझे कम पड़ गया, मैं और ले लूँ थोड़ा सा। सेम नेक में भी हमने लगाना है सेम फाउंडेशन। नेक नहीं छोड़ सकते हैं, आपको जो जो पार्ट विजिबल है आपको वहाँ वहाँ लगाना है। अगेन आई एम यूजिंग सेम ब्यूटी ब्लेंडर फॉरएवर 52 का। देखो एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने पूरा मेकअप कर लिया। तो आपकी चॉइस है, आपको छोटे रखने हैं छोटा कर सकते हो, बड़े रखने हैं 2-3 रखने हैं, आपकी चॉइस है। जस्ट डैबिंग इट, यू कैन सी आई एम जस्ट डैबिंग इट। इट इज़ अ टेक्निक कि आप मेकअप कैसे कर रहे हो, कैसे बेस को फ्लॉलेस कर रहे हो। नाउ आई एम यूजिंग मॉर्फी का ये फ्लैट ब्रश है, बफिंग ब्रश कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। ऑन हर नेक जो मैंने फाउंडेशन लगाई थी उसको मर्ज करने के लिए। एंड ऑल्सो गाइज आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको ब्रशेस का अगर एक पूरा सेट खरीदना है तो यू कैन बाय या तो फॉरएवर 52 या यू कैन बाय CS एसेंशियल का ब्रश पैलेट। वो ब्रश सेट आता है, दैट इज आई थिंक 5500 का। तो उसमें सारे ब्रशेस होते हैं, तो आपको इतने सारे ब्रशेस की नीड नहीं होगी। ईजी है फॉर बिगनर्स ऑल्सो, एंड जो मेकअप बस लवर्स हैं वो भी रख सकते हैं। नाउ आई फॉर अंडर आई एरिया और जहाँ पिगमेंटेशन थी इनकी, आई बी यूजिंग टार्ट का कंसीलर। दिस शेड इज 44 टैन कलर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इनके डार्क सर्कल विजिबल हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इनको जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन लग रही है मैं वहाँ वहाँ यूज़ कर रही हूँ। I'd use tan color for under eye and pigmented area above the foundation. ठीक है, मेक श्योर आप अंडर आईज में बहुत अच्छे से डैब कर रहे हो ताकि क्रीज लाइंस ना क्रिएट हो। स्माइल लाइंस की जगह वहाँ अच्छे से आपको डैब करना है और तुरंत आपको वहाँ पे लूज पाउडर लगाना है। लूज पाउडर
तो डैब करते करते ही मैंने फटाफट लूज पाउडर लगा रही हूँ विद द शेड में भी बता देती हूँ आपको। दिस इज हुडा ब्यूटी का बनाना ब्रेड लूज पाउडर, हुडा ब्यूटी, यू कैन राइट इट डाउन, हुडा ब्यूटी लूज पाउडर, बनाना ब्रेड लूज पाउडर। दिस इज कॉल्ड बेकिंग टू सेट हर क्रीज लाइन एरिया, ताकि यहाँ पे रिंकल्स में आए। जहाँ जहाँ आपको लगता है रिंकल्स आते हैं, चांसेस होते हैं, वहाँ लगा सकते हो। दिस इज योर कॉल कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट लगा के पाउडर लगाना है या आप कॉम्पैक्ट से सेटिंग करना चाहते हो। इट इज़ ऑल योर कॉल, अपनी पर्सनल चॉइस है। मेकअप पर्सनल चॉइस पे ही होता है। वट एवर यू फील कंफर्टेबल, प्लीज़ डू दैट। यूजिंग लॉरियल का आईब्रो पैलेट, ब्रो आर्टिस्ट for her eyebrows, and I am using this angular brush from Color Bar. अगर आप CS Essential की किट लेते हो तो उसमें एक एंगुलर ब्रश मिलेगा आपको, हर एक ब्रश सेट में आता है। तो आपके पास जो है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो आईब्रोज के लिए। ऐसा नहीं कि यही पर्टिकुलर लेना है। आईब्रोज मैंने कैसे की है, पहले मैंने ऊपर की लाइन क्रिएट करी, देन मैं नीचे की लाइन क्रिएट करी, और फिर मैंने उसको सेंटर में लाते लाते स्मज कर दिया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और मुझे ऐसे लग रहा है इनके आईब्रोज में मुझे डार्कर टोन लगाना पड़ेगा, तो आई बी यूजिंग दिस एनास्टासिया का ब्रो पोमेड डार्क ब्राउन शेड में, एनास्टासिया का ब्रो पोमेड डार्क ब्राउन शेड में। यूजिंग दिस CS Essential का ब्रश, इसमें एक साइड एंगुलर है और एक साइड इसमें ये वैंड है, तो इससे ये आपको सेट में मिल जाएगा। आप इजीली इससे आईब्रो सेट कर सकते हो। ओके, क्लियर है। अब मैंने नीचे आईज में बेकिंग पाउडर लगाया हुआ है, तो मैं भी इनकी नीचे लैश लाइन, लोअर लैश लाइन करूँगी। I'll be using the same palette, ठीक है। और मैंने स्मजिंग ब्रश लिया है, and I am using this darker tone of brown. मैं बीच में थोड़ा चली गई थी। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना? कुछ डाउट्स हैं तो मैंने जैसे बताया, एंड ऑफ द क्लास वी विल जस्ट डिस्कस एवरीथिंग। एंड आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन कि आपने ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प किया था या नहीं। मैंने स्टार्टिंग में, आई डोंट नो किसने किसने ज्वाइन किया था या नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प होना चाहिए, टॉवल ड्राई होना चाहिए, गीला करके टॉवल ड्राई किया था मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को, तभी यूज़ किया था। कोई बात नहीं, अगर जो मिस आउट हुआ है मैं वही बोल रही हूँ। हम विल बी हैविंग अ Q&A और एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं अभी आपके। सो फिर भी कुछ अगर लग रहा है तो यू कैन जस्ट कमेंट इट नाउ, तो मुझ तक आ जाएगा कमेंट। अगर आपको डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ आया, तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। होप एवरीथिंग इज़ फाइन, प्लीज़ गिव द थम्स अप इफ एवरीथिंग इज़ फाइन। सो नाउ अगेन फ्रॉम द सेम पैलेट आई एम यूजिंग दिस डार्कर शेड of brown। ब्लू वाली पैलेट छोटी वाली पड़ी होगी ना, इसमें पड़ी होगी, ये निकाल
लोअर लैश लाइन में मैं थोड़ा ब्राउन से कर रही हूँ इनका। स्मजिंग ब्रश आई एम यूजिंग मॉर्फी का E36, मॉर्फी ब्रश E36। मैंने इसको स्मज किया उसी ब्रश से। नाउ मैं थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैं इसमें ब्लू टोन लगाऊंगी, क्योंकि इनके आउटफिट में ब्लू है। तो आई एम यूजिंग पैक का दिस स्मजिंग ब्रश 128। सो आई बी यूजिंग हुडा ब्यूटी की पैलेट है सफायर ऑब्सेशन। देन आई एम यूजिंग दिस ब्लू शेड फॉर हर लोअर लैश लाइन टू एनहांस हर आईज। पूरा नहीं करना है मैंने, बस हाफ करना है। थोड़ा सा दूसरा शेड है, मैं इनके आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। बहुत थोड़ा सा मैंने डार्क किया है, बस थोड़ा सा। ठीक है। नाउ मैंने यूज़ किया था सफायर ऑब्सेशन फॉर हर लोअर लैश लाइन, क्योंकि ब्लू है आउटफिट में, थोड़ा सा एनहांस करने के लिए आईज को ब्लू टोन दिया है। ब्रश नंबर फिर से बता देती हूँ, पैक 128। होप एवरीथिंग इज क्लियर। थोड़ा सा मैं अब इनका जो फॉल आउट हुआ होगा थोड़ा सा यहाँ से मैं ये डस्ट कर रही हूँ। आई नो यहाँ पे मैंने अभी बेकिंग पाउडर दी है, मुझे वो भी रिमूव करना है, पर मैं पहले जो ग्लू गिरा हुआ है मैं वो रिमूव कर रही हूँ बहुत स्लाइटली ब्रश से। सो नाउ विद द सेम ब्रश रियल टेक्निक का मैं ये पाउडर, इनका बेकिंग पाउडर जो मैंने रिमूव कर रही हूँ एक्सेस। जो लेफ्ट ओवर है ब्रश में आई एम यूजिंग ऑल ओवर हर फेस। ठीक है। नाउ टर्न है लैशेस की, तो आई एम यूजिंग अमेजिया की लैशेस हैं, इज़ अवेलेबल एट ग्लैम फैक्ट्री। तो ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है, तो आई बी यूजिंग लैशेस को ईजीली निकाल के इसमें से बहुत स्लाइटली आपको पुल करना है बोथ द लैशेस। और इसको आपको हमेशा चेक करना है कि कितनी ज़्यादा लग रही है कितनी कम लग रही है, तो जस्ट मेजर योर लैशेस ऑलवेज एंड कट इट एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा लग रही है आप लैशेस को कट कर सकते हो।
लैश ग्लू। नाउ आई यूज मिस क्लेयर का डार्क टोन आई लैश ग्लू, मुझे पसंद है ये ब्लैक कलर में है। आई यूज दिस ओनली। और नहीं है ग्लू, एक और होगा लैश ग्लू, पुराना वाला कर दिया आपने। मेरे वहाँ डब्बे में पड़ा होगा, वहाँ कोने में डब्बा पड़ा, उसमें से सारा डब्बा पड़ा है। अब इसको जस्ट मैंने थोड़ा स्लाइटली प्रेस किया है, इसे डैप कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। सेम ऑन द अदर आई मैं कट करूँगी पहले। एक्सेस जो भी है आपको कट करना ही पड़ेगा, हमें ज़्यादा बड़ी लैशेस एक्सेस नहीं दिखानी है, वो अच्छी नहीं लगती, जितनी पतली हो कम हो वही अच्छी लगती हैं। नाउ अगेन सेम आई लैश ग्लू, मिस क्लेयर का डार्क टोन ग्लू है। बहुत इजीली मैंने उसको रख दिया है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है लैशेस लगाना, इट्स वेरी इजी। खोलना और डोंट ओपन ना, थोड़ी सी लैशेस में मुझे ना वहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है, तो थोड़ा सा लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट, और मैं उसको थोड़ा सा लैशेस के ऊपर की लाइन क्लियर कर रही हूँ, वो दिखती हुई अच्छी नहीं लगती है। क्लियर है अब तक सब कुछ? ठीक है, जब तक इनकी आईज क्लोज हैं। दिस इज अर्बन डीके हाइलाइटर। सी आई लैशेस लगते कितना अलग डिफाइंड आईज लगती हैं। Now I'll be using contour palette from Forever 52. This is 4 color highlighter and contour palette. SXC001 contour palette का नाम है, and I'm using this pack का brush again 063। कुछ बोले? कमेंट आ रहा है फोन में, पीछे चार्जर लगा देते हैं। रवि चार्जर देना। So this is pack 063। प्रभजोत, so इसमें हम इनका फेस स्कल्प्ट करेंगे to enhance her natural features. So best way is you just pout it like this. You just need to make a fish face. चार्जर आईफोन का, मेरे फोन का। ये स्कल्प्ट किया तो जहाँ तक आपका स्कल्प्टेड फेस आ रहा है आप उसमें इसको वहाँ तक लेकर आओगे ब्रश को। देन ऑन द जॉ लाइन
नोज़ को भी स्लिम लुक दिखानी है, नोज़ को भी कंटोर करते हैं। बहुत इजी है कंटोरिंग, ऐसा कुछ वो नहीं, बस हाँ डायरेक्शन सही होनी चाहिए आपकी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और जैसे इनका फॉरहेड थोड़ा सा है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कर सकते हैं। आई शो यू नाउ अगेन आई बी यूजिंग एंगुलर मॉर्फी का E4 ब्रश, मॉर्फी का एंगुलर ब्रश। और जो मैंने कंटोर किया है, जो मैंने लगाया है, उसको मैं ब्लेंड करूँगी लाइक दिस। अगेन मेक अ फिश फेस, फिश फेस बनाकर ही मैं उसको कंटोर को ब्लेंड करूँगी। Same on the jawline area. नोज पे भी ब्लेंडिंग जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ, because she has broad face, तो मैं थोड़ा सा फोरहेड को भी करूँगी ताकि इनका फोरहेड थोड़ा सा छोटा लगे। क्लियर है सबको अब तक के स्टेप सारे? होप यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास। आप लोग बोर नहीं हो रहे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है होपफुली। प्रोडक्ट्स यू आस्किंग, सो यू कैन यूज हूला पाउडर, यू कैन यूज बेनिफिट का हूला पाउडर, यू कैन यूज फेसेस का ब्रॉन्जर फॉर कंटोरिंग, इट इज़ वेरी नाइस। फेसेस तो इजीली ड्रग स्टोर ब्रांड है, इजीली अवेलेबल है, या फॉरएवर 52 भी मिल जाता है बहुत इजीली, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग अगर आप करना चाहो तो क्रीम कंटोर भी कर सकते हो विद एनी स्टिक और पैलेट डार्क ब्राउन से। सेम प्रोसेस होगा, उसको आपको ब्लेंड करना है सेम। तो आई बी यूजिंग फेसेस का ब्लशर, दैट इज ग्लेयर 01। This is a nice peach, dewy peach color. Smile. ब्लशर आप कोई भी यूज कर सकते हो, अपनी चॉइस प्रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। This one is my favorite. This is Glare 01 from Faces. Now highlighting her face again with the same highlighter powder. So I am using Morphe का highlighting brush R36. This is again Urban Decay का highlighter, stone highlighter. Gives a dewy finish, बहुत अच्छा highlighter है ये। On her neck bones also. Now I'll be applying lip balm on her lips. Just Nivea का normal lip balm use कर लो, आप कोई भी lip balm use कर सकते हो। Now mascara, I'll be using Maybelline का हाइपर कर्ल मस्कारा, क्योंकि लैशेस तो हैं तो हमें बस कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हो जो आपके पास है। अगर अच्छे मस्कारा आप लोगों को चाहिए तो आई सजेस्ट
Maybelline और Forever 52. These are the best. पहले I was used to use Kiko का, but now I will suggest कि Forever 52 का Excel Mascara is bomb. It's a bomb product. क्वेश्चन है, अर्बन डिके का प्रोडक्ट हमें इजीली मिल जाएगा। एक्जॉटिक ब्यूटी बाय प्रिया एक ब्रांड है, उनके पास आपको इजीली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई कैन शेयर यू द लिंक ऑफ द इंस्टाग्राम आईडी ऑफ द पेज। मैंने बस थोड़ा सा वही जिससे मैंने इनका आई शेडो बेस किया था, क्लीन किया था पाउडर, उसी से थोड़ा सा इनका नीचे बेस सेट किया है अंडर आइज का। कभी कभी क्रीज लाइन आ जाती है बिकॉज अभी तक फिक्सिंग नहीं हुआ है। ओके, अब इनके लिप्स हाइड्रेट हो चुके हैं। लिप बाम मैंने लगाया था। लिप बाम लगाने के बाद मैं इसको टिश्यू से वाइप करूँगी अच्छे से टू रिमूव ऑल एक्सेस प्रोडक्ट। सो आई विल बी यूजिंग न्यूड पेंसिल फ्रॉम फैशन कलर्स। FC लिप कलर है ये, FC का न्यूड लिप कलर कर रहे हैं हम। वैसे हम डार्क भी कर सकते हैं, आई गो फॉर अ डार्क। Now inside I'll be covering it with again FC lip color. Maybelline का Versatile 210, shade number is 210 Versatile। उसके ऊपर थोड़ा सा टेंट देने के लिए आई विल बी यूजिंग अगेन Maybelline का लिप कलर 65 नंबर। सुपर स्टे लिपस्टिक है ये, लॉन्ग लास्टिंग 65 नंबर। FC लिप पेंसिल्स हैं ये, शेड नंबर है 03 टॉफी बार एंड अदर इज प्लम 04। या सो आई यूज द लिप लाइनर, देन उसके ऊपर Maybelline के लिप कलर्स यूज़ किए मैंने। आई यूजली ट्राई टू मिक्स कलर्स, तो आप एक बार उसको देख सकते हो क्योंकि उससे ना एनहांस लगते हैं लिप्स और डार्क। क्योंकि अगर किसी का लिप ब्लैक भी हो तो आप उस डार्क कलर का लिप लाइनर लो, फिर उसके ऊपर लाइटर टोन का लिपस्टिक लगा सकते हो। के लिए आई विल यूज दिस कलर। इन्हांस करने के लिए लिपस्टिक अगर थोड़ी ख़राबी होती है आप उसको अच्छे से आउटलाइन कर दो विद अ कंसीलर। आई एम यूजिंग एनी कंसीलर, चाहे आप टार्ट का कर लो। आई एम यूजिंग मिलानी कंसीलर एंड ब्रश इज पैक 314 विथ मैक प्रेप एंड प्राइम फिक्सिंग स्प्रे। ठीक है, okay guys, her look is complete। या सो गाइज नाउ आवर लुक इज़ फिनिश्ड। बहुत न्यूड सटल लुक करा है मैंने कॉकटेल ग्लैम के लिए, बिकॉज आजकल बहुत ब्लिंगी शिंगी चलता नहीं, काम चलता है, यू नो दैट। तो कॉकटेल
and bridal makeup also. So you all can ask any questions regarding. These are the one you can use with any skin tone. I don't think you need anything else. Can you send the products in Bangalore? Yes, we deliver all over India. No worries. Hope tomorrow will be all good. Yes, Padmini, even I think hope so. Hope you guys enjoyed the class and we are before time because I know मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ करने में, तो मैं शायद थोड़ा जल्दी बोलती हूँ. सॉरी फॉर दिस, बट इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स फिर से एक ब्रीफ रखा आपके लिए. सो लेट मी नो. थैंक यू नूबा. बेस्ट आई लैशेज फॉर सेल्फ Forever 52. Padmini, I'm a big fan of yours and taking my name and blushing. Padmini, thank you so much. Thank you so much. This means a lot. Thank you so much. Tanya, thank you. Thank you, Priyanka. I hope you guys enjoyed. Thank you so much. This means a lot. And do share your feedback. Also, I think मैंने आपके सारी queries